1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 100 में 25 से भाग लगा देंगे, आएगा कितना? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलिए समझ में आया या नहीं? अब दोबारा देखते हैं कि अब 100 रुपए में 20 केजी लेके आ रही है, तो भाई 100 में 20 केजी लेके आ रही है, 1 केजी का दाम हमें बताना है, तो क्या करेंगे? 100 में 20 से भाग लगा देंगे, तो 1 केजी का दाम आ गया बेटा 5 रुपए प्रति केजी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमसे यही पूछा था चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है और चीनी का पहले मूल्य क्या था। तो अभी तो बेटा 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, पहले कितना था? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई अच्छे से? अभी भी किसी बच्चे का कंफ्यूजन है? हाँ बेटा क्या हो गया? कहाँ कोई है? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, इसको मेरे से ना बनवाइए, आप खुद बनाइए इसे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बना लोगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है बेटा तो सारे लोग बनाओ। नहीं हुआ है? ये चीजें याद हो जानी चाहिए, 3-4 बार मैंने बोला कर लो, सब एकदम याद हो जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई नहीं सिखा सकता है, ठीक है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना भाई देखिए, अगर आपको चीजों को प्रिपेयर करना है अच्छे से तो मेहनत आपको ही करनी है। अगर आप सोचो कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका काम हो जाएगा तो इससे नहीं होने वाला है, ठीक है? इसके लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं करता हूँ आपके साथ, उसकी 2 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ाए। आप जब खुद पढ़ोगे ही नहीं तो ये तो वही है, गाँव सुने हो ना, कुछ जंगल में कबूतर थे, एक बहेलिया आया तो कबूतर आपस में मतलब गुफ्तगू किए, कैसा है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। वही कहानी आप लोग ये सर आएंगे पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। अब चाहे जितना पढ़ा लें उससे कोई मतलब निकलने वाला है? नहीं निकलेगा। खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2-4 दिन अगर आप मेहनत साथ में करते हो ना तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा ना तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बताइए और किसी भाषा में पढ़ना है? बोलो ना, क्यों भाई साहब? हम लोग कम से कम आई कांटेक्ट में रहकर चोरों की तरह नजरें क्यों छुपाते हो यार? जब चीजें नहीं समझ में आ रही तो पूछो। अरे अच्छे से समझाया, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि अभी 33 से 1/3% का फ्रैक्शन नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ये तो गलत है ना। इतना तो 2-4 साल के बच्चों को मैं रटा दूं तो वो भी दूसरे दिन बताएगा, ठीक है? कह रहे सब्जियों की कीमत में 33 से 1/3% की कमी कर दी जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? वहां पे वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी। 33 सही 1/3%। तो बेटा 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3 होता है। मैं देख रहा हूँ बच्चों को निकालने में, बेटा मैंने पहली लाइन निकाली थी 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 मतलब अभी यहाँ तक भी आप लोगों की पकड़ नहीं बनी हुई। मतलब A B C ये मतलब छोटे से बच्चे को बता दो तो उसको पता रहता है। कम से कम ये चीजें आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, मैंने बेसिक तो कम से कम आपका याद होना चाहिए। ये 1 से 20 तक 1/1 से लेके 1/20 तक ये बेसिक फ्रैक्शन है, आपको याद होना चाहिए। इन पे थोड़ा सा काम करो। मैंने क्या बताया था? घर पे जाके दिन में 2 बार 3 बार लिख लो, समझ लो डॉक्टर ने बताया सुबह शाम दोपहर, ठीक है? 3-4 दिन कर लोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर कोई भी फ्रैक्शन आएगा तुरंत आपके दिमाग में हाँ इसका तो ये, चलो तुरंत आगे बढ़ जाओगे। अब आपका अप्रोच थोड़ा सा बदलेगा, आप काम ही नहीं करना चाहते हो। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना है? 1/3। तो मतलब हम कह सकते हैं बेटा जो प्राइस है वो कितनी है?
3 अब रिड्यूस हो रही है 33 to 1/3%, तो मतलब अब प्राइस उसकी कितनी हुई बेटा 2। ये इनिशियल प्राइस हो गई और ये बेटा फाइनल प्राइस हो गई। इनिशियल प्राइस 3 है, फाइनल प्राइस 2 है। क्यों? क्योंकि सब्जी की कीमत में 35% की कमी हुई है। ठीक है, तो ये बताओ बेटा, अगर प्राइस 3 से 2 हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 2 से 3 होगी। बोलो, क्वांटिटी 2 से 3 होगी। अब देखो ना, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर 3 गुनी 6 2 दिया 6, मतलब दोनों ही स्थिति में एक्सपेंडिचर आपका फिक्स है। तो कह रहा है उस महिला को 200 रुपए में 10 केजी कम चीनी प्राप्त हो रही है। बेटा उस महिला को 200 ज्यादा चीनी प्राप्त हो रही है, तो कितनी ज्यादा प्राप्त हो रही है? आपने कहा सर पहले 2 मिलती थी, अब 3। भाई सब्जी का दाम अगर घट गया तो जाहिर सी बात है, सब्जी का दाम घटा है, हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, जितना पहले खर्च करते थे उतना हमें आज भी खर्च करना है। किसी चीज का दाम अगर घटेगा, अगर हमारा एक्सपेंडिचर बेटा सेम रहेगा, तो जाहिर सी बात है अब क्वांटिटी हमको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कितना ज्यादा मिल रही है, 1 रेशियो ज्यादा मिल रही है, 1 यूनिट ज्यादा मिल रही है। तो ये बताओ कितना ज्यादा मिल रही है क्वेश्चन में 10 केजी, तो 1 रेशियो का मान है कितना 10 केजी है। तो पहले उस महिला कितनी सब्जी लेके आती थी? आपने कहा सर 2 यूनिट लेके आती थी, 1 यूनिट का मान 10 केजी है, तो पहले कितना लेके आती थी 20। अब कितना लेके आ रही है 3 यूनिट, मतलब 1 का 10 है तो 3 का 30। तो हमने क्या बताना है? अगर यही बताना होता तो महिला पहले कितनी सब्जी खरीद के लेके आती थी, तो हमारा आंसर होता 20 केजी। अब कितनी लेके आ रही है 30 केजी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि ये बताइए महिला जो सब्जी लेके आती थी पहले उसका दाम क्या था पर किलोग्राम, अब कितना, उसका भाव पूछा है। ठीक है, तो ये बताओ ये महिला 200 रुपए में 10 केजी चीनी लेके, सब्जी कम लेके ज्यादा लेके आ रही है, कितने में 200 रुपए में। तो पहले 200 रुपए में 20 केजी लेके आती थी, अब 200 रुपए में 30 केजी, मतलब 200 रुपए में 10 केजी ज्यादा लेके आ रही है। तो अब आपको इसका प्राइस बताना है कि एक्चुअली में सब्जी का दाम क्या है। पहले तो पहले 20 केजी लेके आती थी 200 में, तो ये बताओ 200 में 20 केजी, 1 केजी का दाम कितना? आप कहोगे सर 10 केजी, सर 10 रुपए पर केजी। अब कितना लेके आ रही है 30, तो 200 बटे 318 मतलब 6.6 रुपए पर केजी। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए।